एक गांव में सुमन नाम की महिला रहती थी। उसका एक बेटा राजेश शहर में काम करता था। राजेश की शादी हुई और उसकी पत्नी निशा गांव में सुमन के साथ रहने लगी। शुरुआत में सुमन और निशा के बीच मधुर संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। पहला दिन, सुबह के समय सुमन किचन में खाना बना रही थी और निशा वहां आई। अरे निशा बेटा, तूने आज सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। हाँ जी, मैंने तो इतनी ही मात्रा में डाला है जो आपने मुझे बताई थी। बहू, तुझे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा चल, अब तू इसे ठीक कर दे। अच्छा माँ जी, मैं देखती हूँ कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा दिन, निशा अपने कमरे में सफाई कर रही थी। सुमन वहां आई और बोली, अरे निशा बहू, अभी अलमारी साफ नहीं हुई, इसमें तो बहुत धूल दिखाई दे रही है अभी। अच्छा माँ जी, मैं अलमारी फिर से साफ कर देती हूँ। अरे बहू, तुझे ये सारे काम अच्छे से सीखने होंगे। माँ जी, मैं ध्यान दूंगी। तीसरा दिन, राजेश शाम को घर आया और उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी दोनों चुपचाप बैठे थे। माँ, निशा, आप दोनों क्यों चुप हो? सब ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी थक गई हूँ। उम्र भी तो हो गई है मेरी अब। हाँ जी, सब कुछ ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। राजेश ने दोनों के बीच अनबन महसूस की, लेकिन कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह बाद राजेश ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। उसने एक योजना बनाई और दोनों को एक साथ बिठाया। माँ, निशा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। आप दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगी तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं ही बहू की भावनाओं को समझ नहीं पाई। हाँ माँ जी, पर मैं भी तो आपको नहीं समझ पाई। अब हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ बेटी, अब हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। आप सबके घर में भी होने वाली छोटी मोटी नोकझोंकों को आप सबको प्यार से ही सुलझाना चाहिए।